प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज के वचनों की ओर चलते हैं और आज के हमारे वचन हैं याकूब की पत्री, इसका 4था अध्याय और उसका 10वां वचन। और वचन इस प्रकार से है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ प्रियो, जब हम परमेश्वर के सामने दीन और नम्र बनते हैं तब हमें परमेश्वर यकीनन ऊंचा उठाता है। वो हमारी परीक्षा का काल होता है जब हम पर सताव होता है या हमें किसी प्रकार से अपनों से ही हानि होती है, छेड़ा जाता है और हम पर नाना प्रकार के आरोप लगते हैं, हम पर झूठे आरोप लगते हैं, जो हमने किया नहीं वो भी हमारे बारे में बोला जाता है। तब हमारा रिएक्शन क्या होता है? हम उन्हें प्रत्युत्तर देते हैं, हम खुद को डिफेंस करते हैं या हम परमेश्वर में दीन और नम्र रहते हैं, हम चुप रहते हैं। और इसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण मैं बाइबल में से यूसुफ का देना चाहती हूँ। यूसुफ जो स्वप्न देखने वाला था और उसने अपना एक स्वप्न अपने भाइयों को बताया और उसके भाइयों ने उससे जलन रखी और उस कारण उसके भाइयों ने मौका देखकर उसको मारा पीटा और उसको मिद्यानियों में गुलाम करके बेच दिया। और बेचने के बाद वो अपने पिताजी को जाकर उसके बारे में गलत समाचार देते हैं कि वो उसको जंगली जानवरों ने खा लिया। फिर वहां से जिन्होंने उनको खरीद लिया था उन्होंने उसको पोतीफर के घर में रखा, जहाँ पर उसकी बीवी ने उस पर गलत आरोप लगाए। वो वहीं पे भी चुप था, वो वहाँ पे भी खुद को डिफेंस नहीं कर रहा था कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ वैसा नहीं हूँ। फिर वो जब जेल में गया, जेल में जाने के बाद फिर वो राजा के पास गया और राजा के पास जाने के बाद वो वहाँ का प्रधानमंत्री बना। जिस देश में उसके भाइयों ने उसको एक गुलाम कह के गुलाम के तौर पर बेचा था, एक दिन वह उसी देश का प्रधानमंत्री बना, क्योंकि वो उसके इस पूरे पीरियड में, उसके ये पूरे परीक्षा के काल में या उसके इस जीवन के सफर में वो कभी किसी को प्रत्युत्तर नहीं देता था या किसी को गाली के बदले गाली नहीं देता था या खुद को वो डिफेंस नहीं करता था। वो तो इसके अलावा वो परमेश्वर के सामने हमेशा दीन और नम्र बना और इसीलिए परमेश्वर ने उसे परमेश्वर के वक्त में, परमेश्वर की नियोजन में, जो परमेश्वर का नियोजन उसके लिए था उसमें परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया और वो उस देश का प्रधानमंत्री बना।